देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हु सम इज ए 9। देखिए एक ग्राफ बनाते हैं हम जिसमें एक जो लाइन है वो कटिंग करती है इंटरसेप्ट को। मान लेते हैं ये इंटरसेप्ट कितना है A0, ये जो इंटरसेप्ट है 0B। तो इन जो इंटरसेप्ट कट किया है इनका जो सम दे दिया आपको A प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा 9। और जो लाइन पास होती है आपकी 2 से 2,2 से आपकी पास होती है। तो आप मान लेते हैं कि ये जो गिवन है ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से करते हैं। ये ए बी और ये क्या है सी। तो हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा 2 माइनस बी अपॉन में 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2 और a माइनस 2। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 माइनस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में a माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 माइनस बी और a माइनस 2 कितना आएगा -4। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 4 माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस होगा प्लस के 2b इज इक्वल टू -4। तो आपका क्या होगा यहाँ से कैंसिल होगा, -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस 2b इसको उधर लेकर आएंगे तो ab। तो a प्लस b क्या है a प्लस बी इंटू में ए बी। क्लियर। और आपको a प्लस बी की वैल्यू गिवन है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे रख देंगे 9। तो ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू कितना होगा आपका 18। तो ऐसे दो फैक्टर करो जिसकी प्रोडक्ट तो करेंगे तो 18 आ जाए और सम करेंगे तो 9 आ जाए। तो आपने पता चल गया कि ए की दो वैल्यू कंसीडर करेंगे। ए कितना होगा 6 और बी कितना होगा 3। और ऐसे ही ए कितना होगा 3 और बी कितना होगा 6। ऐसे भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता। 6 3 भी हो सकता है और 3 6 भी हो सकता है। ठीक है। अगर आप a की वैल्यू 6 मानो, ठीक है, इफ़ a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 3 होगा तो आपको ये लाइन का इक्वेशन बतानी है। तो स्लोप, पहले स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप क्या होगा, स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे आपको पता है। ठीक है, कोई दो पॉइंट पता होने चाहिए। ये पॉइंट पता चल गया तो b की वैल्यू आपको पता है कितनी 3, मतलब ये वाली जो है ये आपका स्लोप ही तो है। तो इस वाले को उठा के यहाँ रख देंगे। तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेंगे तो कितना होगा 2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 2, तो -1 अपॉन 2। तो इसका स्लोप कितना आएगा, इस लाइन का स्लोप ऑफ -1/2 आ जाएगा। तो इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी आपके पास इसको मानने के बाद क्या, ठीक है, y माइनस वाई नोट m इंटू में x माइनस एक्स नोट। तो y माइनस वाई नोट की वैल्यू कितनी है, वाई नोट की वैल्यू है 2, m कितना आया -1/2, x माइनस के, ठीक है, x माइनस के आपके पास कितना होगा x नोट कितना होगा, x नोट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, x नोट की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे x नोट की वैल्यू कितनी है 2 है। तो 2y माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 2 इसको इधर लेके आएंगे x, ठीक है, प्लस में 2y इसको इधर लेके जाएंगे 6। तो एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी। ठीक है, वैसे आप दो तरीके से कर सकते थे। आप पॉइंट तो निकल ही चुके हैं। अगर आप इसको पॉइंट मानते हो a की वैल्यू 6 तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा 6 0 और यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा 0 3। अगर ये कंसिडर करती है तो दो पॉइंट आगे तो आपको लाइन की डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, स्लोप वाला की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसको कंसिडर करके मानते तब भी आपके पास दो पॉइंट आगे थे तो आप इक्वेशन बता सकते थे बड़े ईजिली से। ठीक है, देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। अगर आपके पास ये पॉइंट आ चुके हैं, ये पॉइंट आ चुके हैं तो ध्यान दीजिए। अगर इफ़ व्हेन पहला पॉइंट क्या होगा 0 6 और दूसरा कितना है 6 0 और दूसरा कितना है आपके पास 0 3।
तो आपको इक्वेशन बतानी होती है ना, इंटरसेप्ट के लिए इक्वेशन बतानी हो तो बहुत इजी होती है। क्या होती है? एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इज इक्वल टू 1। ये भी तरीका होता है इक्वेशन निकालने का, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। एक्स अपॉन में ए कितना है 6 प्लस वाई अपॉन में कितना है 3 इज इक्वल टू 1। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 6 एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा? एक्स यहाँ पे कितना आएगा 2 और ये 6 उधर चला जाएगा। तो ये आपका और ये आंसर में मैच हो गया। देखो हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है? अगर आप पॉइंट क्या लेंगे, अब उल्टा कर देते हैं पॉइंट को। क्या? अगर ए की वैल्यू 3 मान लो यानी कि 3 0 और बी की वैल्यू कितनी मान लेंगे हम 0, कितना आएगा आपके पास 6। तो अब इक्वेशन क्या निकालेंगे? एक्स बाई ए यानी कि एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई बी यानी कि 6 इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम कितना है आपके पास 6, एलसीएम कितना आया 6, तो कितना आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और ये क्रॉस में चला जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो दोनों इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। ये ज़्यादा इजी रहेगा उसके मुकाबले में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कंसिडर करके चलनी पड़ेगी, तो वो सारा खत्म हो जाएगा। यहाँ तक निकाल लो, डायरेक्ट ये लिखो, क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव एक्सिस। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, वो इसके पैरेलल है, एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। तो सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन किए गए हैं, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक का जवाब देने की कोशिश करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसका पॉइंट दे दिया आपको और ये दे दिया एंगल, तो आप निकाल सकते हो वेरी इजीली। तो स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का क्या फॉर्मूला था? वाई माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। तो एम वाई कितना है, वाई नोट कितना आपके पास 2 है। स्लोप आप निकाल सकते हैं 10। 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है? 2 पाई बाई 3 का मतलब 120, यानी कि 10 120 की वैल्यू बतानी है। और 10 120 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। तो कितना होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा 10 60 यानी कि माइनस के √3। कितना आएगा? माइनस के √3। तो स्लोप निकल के आ जाएगा आपका माइनस के √3। एक्स माइनस एक्स नोट कितना है 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3 एक्स, इसको इधर लेके आएंगे √3 एक्स प्लस वाई, इसको इधर ले आएंगे 2। तो सच एन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है। अब ये जो लाइन आई आपकी, ये इक्वेशन जो आई है लाइन की, एक अनदर लाइन जो है वो पैरेलल है इसी के। तो सिंपल सी बात है। ठीक है। तो अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू अदर लाइन, जो दूसरी लाइन की क्या है? पैरेलल है। ठीक है। या फर्स्ट लाइन की क्या है? पैरेलल है। तो सो उसका जो स्लोप होगा इस लाइन का स्लोप क्या होगा? सो आल्सो स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा? वो भी आपका माइनस के √3 ही होगा। बात समझ में आई? माइनस के √3 ही होगा। ठीक है। अब आगे क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द वाई एक्सिस, जो क्रॉस करती है। देखो अगर मैं ग्राफ पे इसको बना लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ ध्यान दीजिए। वाई एक्सिस को क्रॉस करता है, कहाँ पे? बिलो द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे ऐसे। ठीक है। बिलो द ओरिजिन 2 यूनिट नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा आपका, इस लाइन की ही इक्वेशन बतानी है। ये पॉइंट क्या होगा? 0 - 2 होगा। कितना होगा? 0 - 2। तो एक पॉइंट है, स्लोप आपके पास आ चुका है, तो स्लोप इक्वेशन निकल सकती है इसकी। इक्वेशन ऑफ लाइन निकल सकती है वेरी इजीली। ठीक है। इक्वेशन ऑफ एल लाइन निकाल सकते हैं आप। कितना होगा? ठीक है। y माइनस के वाई नोट कितना होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस के √3 x माइनस 0। तो कितना आएगा? y प्लस 2 माइनस √3 x, इसको इधर ले आएंगे √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इस वीडियो का। देखिए लास्ट क्वेश्चन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन
परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन, एक परपेंडिकुलर खींच दिया टू द ओरिजिन टू ए लाइन, ठीक है, मीट एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे मिलता है -2,9 पर, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है ये जो लाइन है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन, ठीक है, मीट एट पॉइंट दिस एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन बतानी है मेरे भाई। इस लाइन की इक्वेशन आप तभी निकाल सकते हो या तो आपके पास एक पॉइंट हो और स्लोप हो। अब स्लोप हमारे पास इसका किसी भी तरीके से निकलता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पॉइंट तो है हमारे पास, बट इसका स्लोप हमें निकलता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ना तो एंगल है ना कोई दो पॉइंट है। बट हम इस लाइन को अगर ध्यान से देखते हैं, ये वाली लाइन को, अगर इसका नाम दे देता हूँ ए बी लाइन, इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट दिए हैं, स्लोप ऑफ ए बी हम निकाल सकते हैं और इसका नाम दे देते हैं m1। तो इसका स्लोप क्या होगा, y2 - y1, क्योंकि ओरिजिन से निकला है तो इसका मतलब ये 0 0 होगा। y2 कितना होगा 9 - 0, ठीक है, और ये कितना है -2 - 0, तो कितना आएगा 9/2, वो भी किसका माइनस का। तो इसका नाम दे देते हैं हम, ये क्या नाम है आपकी सी डी। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या होगा, स्लोप ऑफ सी डी जो होगा, स्लोप ऑफ सी डी क्या होगा, ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर, उसका जो स्लोप होता है उसका उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो, और जो साइन माइनस का है तो क्या कर दो प्लस। तो स्लोप ऑफ सी डी निकल चुका है और पॉइंट भी गिवन है, तो इक्वेशन आप इजी से निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ सी डी, इक्वेशन ऑफ सी डी निकाल सकते हैं अब क्या, y - y0, y0 कितना है 9, ठीक है, 2/9, x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 9y माइनस के 81, 2x प्लस 4 इस 2 माइनस के 2x प्लस 9y और माइनस के 85 इज इक्वल टू 0। माइनस से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो जो प्लस वाला है माइनस का और माइनस वाला है किसका, प्लस का, तो आपके पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बाय।